चीन के बीजिंग शहर में एक ऐसी घटना घटने का दावा किया जाता है जिसकी वजह से आज भी देर रात लोग बसों में सफ़र करने से डरते हैं। करीब 2 दशक से भी ज़्यादा समय से रूट 375 की बस की कहानी सुनाई जाती रही है। ये कहानी कितनी सच्ची है साफ नहीं है, लेकिन बीजिंग शहर की वेबसाइट समेत कई अंग्रेज़ी वेबसाइट्स पर भी ये कहानी वायरल है। ये आज भी पुलिस के लिए एक पहेली है। इस घटना को घटे करीब 27 साल हो चुके हैं। इस रहस्य को आज तक चीन की पुलिस भी नहीं सुलझा पाई है। ये एक रात की रहस्यमयी कहानी है जो 14 नवंबर 1995 को घटी थी। ये कहानी चीन के बीजिंग से शुरू होती है। नवंबर का महीना था, ठंड भी काफ़ी ज़्यादा थी और बाहर कोहरा भी था। उसी रात रूट नंबर 375 की एक बस चलती है। चीन की बस नंबर 375 अपने निर्धारित समय पर यून मीन होंग्स बस टर्मिनल से फरगरेंट हिल के लिए निकलती है। बस पूरे यात्रियों से भरी हुई थी और कुछ किलोमीटर चलने के बाद बस से धीरे धीरे यात्री अपने अपने बस स्टॉप पर उतरते चले गए। अब बस पूरी तरह से खाली हो चुकी थी। बस में अब एक ड्राइवर और एक महिला कंडक्टर बची थी। फरगरेंट हिल का सफ़र अभी लंबा था क्योंकि अभी और 7 स्टॉप बचे हुए थे। लगभग आधी रात का समय हो चुका था। चारों ओर सन्नाटा पसरा था। जिस रास्ते से ये बस जा रही थी वो रास्ता भी गांव और जंगलों के बीच से होता हुआ जा रहा था। 1-2 स्टॉप गुजर जाने के बाद बस नंबर 375 समर पैलेस के बस स्टॉप पर रुकती है। यहाँ पर एक वृद्ध महिला, एक 19 साल का लड़का और एक कपल चढ़ते हैं। यंग कपल ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाते हैं और लड़का साइड वाली सीट जो बस के गेट के पास होती है वहाँ पर जाकर बैठ जाता है और बूढ़ी महिला उस लड़के के ठीक पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है। अब बस में कुल 6 लोग थे, 4 यात्री और 2 बस कर्मचारी। बस दोबारा अपनी मंजिल की ओर चल पड़ती है और बस के अंदर का माहौल बिल्कुल शांत हो जाता है। बस जिस रास्ते से होकर जा रही थी उस रास्ते पर कहीं भी कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था क्योंकि बाहर कोहरा भी घना था। लगभग 4 स्टॉप गुजरने के बाद बस के ड्राइवर को 2 लोग सड़क किनारे खड़े नजर आए। ये देख पहले तो ड्राइवर ने सोचा कि बस को नहीं रोकूंगा क्योंकि वो जहाँ खड़े थे वहाँ कोई बस स्टॉप नहीं था। ड्राइवर ने कंडक्टर से कहा, अरे ये लोग कौन हैं और ये रास्ते में क्या कर रहे हैं? अरे छोड़ो, जाने दो, पता नहीं ये कौन लोग हैं। लेकिन महिला कंडक्टर के समझाने पर ड्राइवर ने बस रोक दी। महिला ने कहा कि ये इस रूट की आखिरी बस है और उन्हें कोई दूसरी बस भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तुम कहती हो तो बस रोक देता हूँ। बस रुकते ही वो 2 लोग बस के पीछे वाले दरवाजे से अंदर दाखिल होते हैं। मगर तभी हैरान कर देने वाली बात ये हुई कि बस में सफ़र कर रहे यात्रियों और बस कर्मचारियों के होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि बस में 2 नहीं बल्कि 3 लोग दाखिल हुए थे। उनमें से 2 व्यक्तियों के चेहरे बिल्कुल सफ़ेद थे। तीसरे व्यक्ति को उन्होंने अपने कंधे का सहारा देकर खड़ा रखा था। तीसरे व्यक्ति का सर नीचे की ओर था, बाल बिखरे हुए और उसका चेहरा बिल्कुल ढका हुआ था। तीनों लोगों ने चीन के प्राचीन काल के कपड़े पहने हुए थे। ये तीनों पैसेंजर बस के सबसे पीछे वाले सीट पर जाकर बैठ गए। तब ड्राइवर ने कंडक्टर से कहा, ये लोग तुम्हें कुछ अजीब से नहीं लगे? इनके कपड़े देखे? तब महिला कंडक्टर ने ड्राइवर को समझाया। उसने कहा,
हो सकता है ये लोग किसी नाटक कंपनी में काम करते हों और देर रात होने की वजह से और घर जाने की जल्दी में अपने कपड़े बदलना भूल गए। हाँ, हो सकता है। ठीक है, हमें क्या। बस नंबर 375 आगे की ओर बढ़ी। अब बस में कुल 9 लोग सवार थे। बस में पहले से जो बूढ़ी महिला सफर कर रही थी वो बार बार पीछे की तरफ मोड़ मोड़ कर देख रही थी। जब अगला स्टॉप आया तो यंग कपल इसी स्टॉप पर उतर जाता है। बस नंबर 375 फिर से अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ती है। अब बस में कुल 7 लोग थे। अभी भी वो बूढ़ी महिला बार बार मुड़कर उन 3 लोगों को देख रही थी। वो लोग उनको कुछ अजीब लग रहे थे, मगर बस में मौजूद बाकी सारे लोग अपने आप में व्यस्त थे। महिला कंडक्टर ड्राइवर से बात करने में व्यस्त थी। बूढ़ी महिला के आगे बैठा हुआ लड़का बस की खिड़की से बाहर का नज़ारा देखने में व्यस्त था। करीब 2-3 किलोमीटर ऐसे ही आगे जाने के बाद बूढ़ी महिला जोर से चिल्लाती है और अपने आगे बैठे हुए लड़के को एक तमाचा लगाकर कहती है कि कहाँ है मेरा पर्स। तब ड्राइवर कंडक्टर से कहता है, अरे ये क्या ड्रामा कर रही है औरत, जाके देखो। महिला बस कंडक्टर बूढ़ी महिला की ओर आती है और कहती है कि आपका पर्स इसने नहीं चुराया, ये तो आपके आगे बैठा हुआ है। लड़के ने भी यही बात बूढ़ी महिला को समझाई। अरे माँ जी, मैंने नहीं लिया आपका पर्स, आप बिना वजह मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। मगर बूढ़ी महिला अपनी बातों पर अड़ी हुई थी और लड़के को पुलिस के हवाले करने की बात करने लगी। ड्राइवर और महिला कंडक्टर ने बूढ़ी महिला को बहुत समझाया। अरे मैडम, आपका पर्स कहीं गिर गया होगा, फिर से चेक करो, बस में कहीं यही कहीं तो नहीं गिरा है। वो महिला मानने को तैयार ही नहीं थी और ड्राइवर को अगले स्टॉप पर बस रोकने के लिए कहा। ठीक है, मैं बस रोकता हूँ, नीचे उतरो, जो करना है करो। बस रुकते ही बूढ़ी महिला ने लड़के का कॉलर पकड़कर घसीटा और उसे नीचे उतारा। तब ड्राइवर कंडक्टर से बोला, अजीब पागल औरत थी, बगैर वजह उस लड़के को नीचे उतार दिया। ड्राइवर ने बस स्टार्ट किया और बस वापस अपनी मंजिल की ओर निकल गई। अपने साथ हुई इस घटना से लड़का बहुत परेशान हो चुका था। लड़के ने बूढ़ी महिला से बोला, मैंने आपका पर्स नहीं चुराया है और आपके गलत इल्ज़ाम की वजह से देखिए मेरी आखिरी बस भी छूट गई। अब मैं घर कैसे जाऊंगा बताइए आप, और आप मुझे कौन से पुलिस स्टेशन ले जा रही हो, क्योंकि यहाँ अगल बगल कोई पुलिस स्टेशन नहीं है। तब बूढ़ी महिला एक लंबी गहरी सांस भरने के बाद लड़के से कहती है, मैंने तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए बस से नहीं उतारा और ना ही तुमने मेरा पर्स चुराया है। ये इल्ज़ाम मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए लगाया था। ये सुनकर लड़का चौंक कर बोला, क्या? आपने मेरी जान कैसे बचाई? बूढ़ी महिला कहती है, याद है तुम्हें वो 3 व्यक्ति जो बस में आखिर में चढ़े थे? हाँ, तो? महिला ने कहा, मैंने पूरे रास्ते उन पर नज़र रखी। मुझे शुरू से वही लोग अजीब लग रहे थे। रास्तों के दौरान जब मैं उनकी ओर देख रही थी तो उनके कपड़े तेज हवाओं के कारण थोड़ी देर के लिए हवा में उड़े। ये देख मैं डर गई क्योंकि उनके पैर ही नहीं थे और मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे मैंने कोई सपना देखा। तभी तीसरे व्यक्ति का चेहरा मुझे दिखा। ये देख मैं समझ चुकी थी कि ये कोई इंसान नहीं है। मुझे जितना जल्दी हो सके उस बस से उतरना था और तुम्हारी भी जान बचानी थी, इसीलिए मैंने अपने पर्स का झूठा इल्ज़ाम तुम्हारे ऊपर लगाया। ये सुनकर जब लड़के ने उससे पूछा, फिर ये बात आपने ड्राइवर और कंडक्टर को क्यों नहीं बताई? तो बूढ़ी महिला ने बताया कि उन्होंने ये बात गंभीर रूप से नहीं ली और कहने लगे कि आंखों का धोखा हुआ है। इसके बाद बूढ़ी महिला और लड़का तुरंत पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस कर्मचारियों को अपने साथ घटी इस घटना के बारे में बताते हैं, लेकिन पुलिस कर्मचारी उनकी बातों पर यकीन नहीं करते। क्या? भूत? अरे मैडम, आप होश में तो हो? हम पुलिस वाले हैं, मुजरिम पकड़ते हैं, भूत नहीं।
एक काम करो, आप किसी तांत्रिक के पास जाओ। पुलिस वाले उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं और उन्हें घर जाने की राय देते हैं। मैडम, रात बहुत हो गई है, आप प्लीज़ घर जाओ। साथ में पुलिस यह आश्वासन देती है कि अगर इस तरीके की घटना हुई तो उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई ज़रूर करेगी। वो बूढ़ी महिला और वो लड़का दोनों पुलिस स्टेशन से बाहर आते हैं। महिला लड़के से कहती है वो सच कह रही है, उसने जो देखा वो सच है। तब लड़का कहता है कोई फ़ायदा नहीं है, हमारी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा, चलिए चलते हैं। बूढ़ी महिला और लड़का अपने अपने घर चले जाते हैं और अगले दिन सुबह 15 नवंबर को पुलिस को सूचना मिलती है योन मिंग हुन बस टर्मिनल से फ्रैग्रेंट हिल तक जाने वाली रूट की बस नंबर 375 गायब है। वो अपने निर्धारित बस टर्मिनल अभी तक नहीं पहुंची। पुलिस को यह सूचना मिलने के बाद ये समझ आ गया था वृद्ध महिला और वो लड़का जो कह रहे थे वो सच था। तुरंत पुलिस बूढ़ी महिला और लड़के को पुलिस स्टेशन बुलाती है और उनकी बताई बात को रिकॉर्ड करती है। वो महिला और उस लड़के ने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया। देखते ही देखते पूरे चीन के बीजिंग शहर में यह खबर आग की तरह फैल गई कि रूट नंबर 375 की बस गायब है। पुलिस की काफ़ी मशक्क़त और छानबीन करने के बाद भी बस नंबर 375 की कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। यहाँ तक कि पुलिस ने सारे सीसीटीवी कैमरे खंगाले मगर कहीं भी उस बस का नामो निशान नहीं था। तब 16 नवंबर को पुलिस को सूचना मिलती है कि एक बस नदी में गिरी हुई है। पुलिस मौके पर जाती है। पुलिस ये देख चौंक जाती है क्योंकि जो बस नदी में गिरी हुई थी वो बस नंबर 375 थी। ये बस उसके आखिरी स्टॉप फ्रैग्रेंट हिल से करीब 100 किलोमीटर आगे एक नदी में मिली थी। पुलिस क्रेन की मदद से उस बस को नदी से बाहर निकालती है। बस के अंदर कुल 5 मरे हुए लोगों की लाश थी, जिनमें एक ड्राइवर और एक महिला कंडक्टर शामिल थे। चौंकाने वाली बात ये थी कि उन दोनों की लाशें बिल्कुल ठीक थीं, लेकिन बाकी की 3 लाशें पूरी तरह सड़ चुकी थीं। उन लाशों से बहुत बदबू आ रही थी, जैसे कि उन्हें मरे हुए एक अरसा हो गया हो। अभी तो और भी बहुत सारी चीज़ें चौंकाने वाली थी। बस डिपो से संपर्क करने पर बताया गया बस में इतना फ्यूल नहीं था कि वह अपने आखिरी स्टॉप से 100 किलोमीटर आगे तक जा सकती थी। जब पुलिस वालों ने बस के फ्यूल टैंक को खोलकर देखा तो फ्यूल टैंक ताज़े खून से भरे हुए थे। रूट में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उनमें से एक भी सीसीटीवी में वो बस कैद नहीं हुई। ये घटना 1995 की सबसे बड़ी घटना थी और इस घटना को ग्लोबल टाइम्स के अखबार ने अपने चैनल पर दिखाया था। बाल बाल बच्चे, वृद्ध महिला और उस लड़के को लोग भाग्यशाली समझने लगे। लेकिन सवाल आज भी यही है कि आखिर कौन थे वो 3 लोग? क्या वो इंसान थे या वो सचमुच भूत थे, जैसा कि उस बूढ़ी औरत ने बताया था? दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। और अगर आपके कोई सुझाव हैं तो हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं।